दोस्तों पिछले 1-1.5 सालों से स्मार्ट वॉच का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब लोग नॉर्मल घड़ियों की जगह पे इस तरह की स्मार्ट वॉच को पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट फिर भी मेरा मानना है कि आज भी बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिनको स्मार्ट वॉच के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है, जैसे कि स्मार्ट वॉच के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इनमें कौन कौन से ऐसे फीचर या फंक्शन होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कि स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में कंप्लीट बातें करेंगे और आपको मैं कंप्लीट नॉलेज दूंगा, ताकि अगर आप एक स्मार्ट वॉच खरीदना चाहते हैं या फिर फर्स्ट टाइम पे स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं तो आपको ये बातें काम आ जाएं। तो दोस्तों मेरा नाम है रवि, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि इसको स्मार्ट वॉच क्यों कहते हैं, यानी कि स्मार्ट घड़ी क्यों बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, इसके नाम से ये स्पष्ट होता है कि ये जो वॉच होती है, घड़ी होती है, टाइम के अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपके लिए इजी बना देती है और आपके लिए बहुत सारे काम करती है। तो अब ये कौन कौन से काम आपके लिए करती है, चलिए उनको हम ज़रा डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों जो इसमें जो सबसे पहला फीचर आता है वो आता है कॉलिंग का ऑप्शन। तो जो स्मार्ट वॉच होती है दोस्तों, उसको जब आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करते हैं, जी हाँ, इस तरीके की जो स्मार्ट वॉच आती हैं उनको ब्लूटूथ के ज़रिए आपको अपने फ़ोन से कनेक्ट करना होता है। तो जैसे ये स्मार्ट वॉच आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाती हैं और आपके फ़ोन पे जो भी कॉल या फिर मैसेज आते हैं उनका नोटिफिकेशन या फिर डायलिंग स्क्रीन जो होती है वो आपकी सीधे इस वॉच पे आती है और आप केवल वॉच के थ्रू ही उस कॉल को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हो। इसी में एक और ऑप्शन जो अब तो नॉर्मली हर घड़ियों में आने लगा वो होता है ब्लूटूथ कॉलिंग। ब्लूटूथ कॉलिंग में क्या होता है कि जो घड़ी होती है उसी के अंदर एक स्पीकर और माइक दिया रहता है। उसमें आपको क्या होता है कि आपको कॉल रिसीव करने के लिए फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से कॉल को रिसीव करके इसी घड़ी से ही बात कर सकते हो, क्योंकि इसी के अंदर माइक और स्पीकर लगा होता है। बट हाँ दोस्तों, जब भी आप स्मार्ट वॉच लें तो उसके अंदर ये चीज़ ज़रूर ध्यान कर लें कि उसके अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन होना चाहिए अगर आप उसी घड़ी से बात करना चाहते हैं। तो अगर ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन नहीं होगा तो आप उस घड़ी से केवल कॉल को रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट कर पाओगे, उस घड़ी से बात नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों स्मार्ट वॉच का दूसरा फ़ायदा वो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है जो अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, जैसे कि वो लोग जो डेली जिम में जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, रनिंग पे जाते हैं और वो जो अपने आप को फिट एंड फाइन रखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को ये घड़ी किस तरीके से हेल्प करती है। तो दोस्तों जितने भी स्मार्ट वॉच होती हैं उनके पीछे आप इस तरीके के ट्रैकर्स देखते हैं। बेसिकली इनको ट्रैकर या फिर सेंसर भी बोला जाता है। ये आपकी जो पल्स होती हैं उसको सेंस करती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा देती हैं। और ये डाटा क्या क्या होता है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, उसको मैं एक एक करके डिस्क्राइब कर देता हूँ। वैसे तो बहुत सारी इसमें फीचर्स होते हैं जिनको कि एक एक फीचर को बताना तो काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगा कि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। बट जो मेन फीचर जो आपके बहुत काम आ सकते हैं मैं उनको डिस्क्राइब यहाँ पे कर देता हूँ। तो दोस्तों जो पहला फीचर जो इसमें काफ़ी बढ़िया लगता है वो आता है बीपी मेजरमेंट का, ब्लड ऑक्सीजन लेवल का और आपकी पल्स रेट का, यानी कि आपका बीपी कितना है, आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है और आपकी पल्स क्या है। तो इससे आपको एक रफली आइडिया मिलता रहता है कि आपका बीपी कितना हो गया, आपकी ब्लड ऑक्सीजन लेवल, आपकी पल्स, हार्ट रेट कितनी चल रही है। और जो इसके पीछे सेंसर लगे रहते हैं वो हमेशा काम करते रहते हैं, तो इसीलिए आपको ये डाटा मिलता रहता है। दूसरा इसके अंदर एक और फीचर आता है वो आता है स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन। स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन क्या होता है कि ये आपके स्लीपिंग टाइमिंग को सेंस करता है, यानी कि ये घड़ी आपको बताती है कि आपने रात को कितने घंटे की नींद ली, सुबह आप कितने बजे उठे, कौन कितने टाइम पे आपने इतनी गहरी नींद में थे। यानी कि आपका पूरा स्लीपिंग डाटा होता है वो आपको आपके फ़ोन पे मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो होता है स्टेप काउंटिंग का ऑप्शन। स्टेप काउंटिंग का ऑप्शन उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या फिर रनिंग के लिए जाते हैं। जो लोग रनिंग के लिए जाते हैं तो उनको ये एक आइडिया देता रहता है कि आज आपने कितने स्टेप को कवर किया, आप कितने स्टेप चले, 1000, 2000, 4000, आप कितना किलोमीटर आपने रनिंग की। तो ये उसको जो भी इसको यूज़ करता है उसके यूज़र को ये पूरा डाटा देती रहती है। इसके बाद इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि कैलोरी बर्न का ऑप्शन। आप कोई भी एक्सरसाइज जिम में जाकर करते हो तो उस एक्सरसाइज को करने के बाद आपका फेट पे क्या असर पड़ा, आपकी कैलोरीज कितनी कम हुई, इन सभी के बारे में ये स्मार्ट वॉच आपको इंडिकेट करती रहती है। बहुत सारी जो वॉच आती हैं उसमें आपके जैसे बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको सेंस करने का भी सेंसर होता है, यानी कि अगर आपको कभी फीवर आता है, बुखार आपको आता है तो घड़ी में नोटिफिकेशन या फिर एक बेल बजने लग जाती है जिससे आपको पता लग जाता है कि आपको थोड़ा बहुत फीवर आ रहा है। तो इस तरीके की बहुत ही मज़ेदार हेल्थ
हेल्थ ट्रैकिंग सेंसर इसमें लगे होते हैं, जिसको कि यूज़ करने से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको सामने क्लियर कर देता हूँ कि इन स्मार्ट वॉच के अंदर से आपको जो भी डाटा मिलता है, चाहे आपका बीपी की डाटा, आप हार्ट पल्स का डाटा, या फिर स्लीपिंग, ट्रैपिंग, फुट स्टेप, जो भी डाटा मिलता है वो सारा का सारा डाटा अप्रोक्सीमेटली होता है, यानी कि वो 80 से लेके 90% तक सही होता है। बट कभी भी कोई भी स्मार्ट वॉच आपको 100% एक्यूरेट डाटा नहीं देती है और ना ही दे सकती है, चाहे आप कोई भी ब्रांड की कितनी भी महंगी स्मार्ट वॉच ले लीजिए। बट हाँ, ये आपको एक आइडिया दे देती हैं, जैसे कि अगर आपका बीपी लो रहता है तो इसमें लो ही शो करेगा, वो उसमें नॉर्मल या फिर हाई नहीं दिखाएगा। तो एक रफली आइडिया दे देती है जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प हो जाती है। बट इन वॉच के ऊपर कभी भी आप 100% रिलाई होके मत चलिएगा। इन सभी फ़ायदों के अलावा स्मार्ट वॉच में और भी फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आप इस स्मार्ट वॉच की मदद से आप म्यूजिक सुन सकते हैं। जी हाँ, आप जब इसे अपने फ़ोन में कनेक्ट करते हैं तो आप अपने फ़ोन के जितने भी सॉन्ग्स होते हैं वो इसके अंदर सुन सकते हैं। एक मल्टीमीडिया स्पीकर की तरह आपके फ़ोन में ये कनेक्ट हो जाता है, तो थोड़ा बहुत म्यूजिक आप इसमें सुन सकते हैं। आप म्यूज़िक कंट्रोल इसमें कर सकते हैं, कहीं पे अगर म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं। दूसरा, आप इसमें फ्लैश लाइट होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, जो इसकी एलईडी स्क्रीन होती है वो फ्लैश लाइट की तरह ग्लो करती है, तो एक इमरजेंसी टॉर्च लाइट के रूप में ये यूज़ हो जाती है। अगर आपको जैसे अलार्म वगैरह सेट करना हो तो आपको फ़ोन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वॉच से ही अलार्म सेट कर सकते हैं। आप इसको एज अ शूटर भी यूज़ कर सकते हैं। एज अ शूटर का मतलब ये होता है कि जब कभी आपको पिक लेनी होती है तो आपको बार बार फ़ोन को टच करना पड़ता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से घड़ी को ही टच करके फ़ोटो फ़ोन में ले सकते हैं। तो इस तरीके के और भी तमाम फीचर दोस्तों इसके अंदर होते हैं, वो तो आप जब स्मार्ट वॉच को लोगे तब आपको पता चल जाएगा, और डिपेंड करेगा कि आप कौन से मॉडल की, कौन से ब्रांड की स्मार्ट वॉच ले रहे हो, क्योंकि सभी में अलग अलग तरीके के ऑप्शन और फीचर्स दिए रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक और भी बढ़िया फीचर जो मुझे लगता है वो होता है इसके अलग अलग फेस। जो नॉर्मली हम घड़ियाँ जो यूज़ करते थे जिसमें सुई वाली घड़ियाँ होती थी, उसमें केवल एक ही फेस होता था भाई, जब तक वो घड़ी खरीदो और जब तक उसको यूज़ करना है वो एक ही फेस आपको देखने के लिए मिलता था। बट स्मार्ट वॉच का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसे नॉर्मली, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने ये फेस है, शायद मेरा फ्रंट कैमरा है तो आपको इतना क्लियर एंगल नहीं आ रहा होगा, आप इस तरीके से अलग अलग इसका फेस यूज़ कर सकते हो, लाइक दैट, इस तरीके से। और ना सिर्फ ये यूज़ कर सकते हो, इसकी एप्लीकेशन में जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे फेसेस देखने को मिल जाएंगे, तो यानी कि आप अपने हिसाब से अलग अलग फेस इसमें चेंज कर सकते हो। तो जो पुराने ज़माने की जो घड़ियाँ होती थी बोरिंग सी भाई, उनको एक ही मतलब वही कलर की सुई, वही कलर का बैकग्राउंड देखना पड़ता था, वो इनमें देखना नहीं पड़ता है। ये आपको हर रोज़ आप इसमें चाहो तो चेंज कर सकते हो, या फिर आप अपना खुद का वॉलपेपर भी इसमें सेट कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया फीचर लगता है स्मार्ट वॉच के। अब दोस्तों कुछ छोटी मोटी सी बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप स्मार्ट वॉच लेते हैं तो उनको ध्यान में रखें, क्योंकि नॉर्मली जो लोग स्मार्ट वॉच लेते हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो वो कोई भी स्मार्ट वॉच ले लेते हैं। तो पहला जो चीज़ होती है वो होता है ब्लूटूथ कॉलिंग। मैंने आपको ही बता दिया कि आपकी वॉच के अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग जरूर होनी चाहिए जब भी आप नई वॉच लें। दूसरा एक और ऑप्शन आता है दोस्तों, वो होता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अब ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्या होता है? ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का दोस्तों मतलब ये होता है कि अगर आपको टाइम देखना होता है तो आपको अपनी वॉच को ग्लो नहीं करना पड़ता, यानी कि इसको लाइट जलाना नहीं पड़ता है। आप बस जिस तरीके से आप मेरी वॉच देख रहे हो कि मुझे टाइम देखना होगा तो मैं सीधा बता दूंगा कि इस समय 12:15 का टाइम हो रहा है। बट जिनमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑप्शन नहीं होता है तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है, या तो वो इस तरीके से टाइम बताएंगे या फिर उसको प्रेस करके बटन को तब जगा के उसमें टाइम बताएंगे। तो इसीलिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली को थोड़ा सा प्रीफर कीजिए, उसमें आपको इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा, बटन नहीं दबाना पड़ेगा। आप बस किसी को टाइम अगर पूछना हो तो बस केवल सीधा देख के आप उसको बता सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की जो वॉच आती हैं वो कूल तो लगती हैं बट बैटरी बैकअप है उनका थोड़ा सा कम होता है, और जिसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं होता है वो घड़ियाँ इस तरीके से ग्लो नहीं करती हैं भाई, जिसमें जैसे उनका टाइम आउट होता है तो जैसे हमारी फ़ोन की स्क्रीन ऑफ हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, उसी तरीके से उनकी घड़ी ब्लैक या ऑफ हो जाती है। उनको टाइम देखने के लिए उनको ग्लो करना पड़ता है या फिर इस तरीके से करना पड़ता है, जो थोड़ा सा ऑड लगता है देखने में।
नेक्स्ट चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप जो भी घड़ी लें उसका जो बैटरी बैकअप है वो कम से कम 5 से 7 दिनों का जरूर होना चाहिए। ये एक घड़ी है, कोई स्मार्टफोन नहीं है, आपका फ़ोन नहीं है कि आप इसको दिन में 1 बार 2 बार चार्ज कर लोगे। स्मार्ट वॉच एटलीस्ट ऐसी तो होनी चाहिए कि भाई 5 से 7 दिन का बैटरी बैकअप आपको मिल जाए। और भी ऑप्शन जैसे होते हैं कि आपको ये भी देख लेना चाहिए कि वाटर प्रूफ है या नहीं। वैसे तो ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा बजट आपका होगा उतना ज़्यादा आपको अच्छी घड़ी मिल जाएगी। बाकी जो नॉर्मली जो घड़ियाँ होती हैं वो ठीक ठाक सी वो 2500 से लेकर स्टार्टिंग में होती हैं। मेरे पास जो अभी वो है वोल्ट विजनरी की है, इसका मैं फुल्ली अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो है वो मैं अभी नहीं डालूंगा। अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, 15-20 दिन जैसे ही मुझे हो जाएंगे तो इसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि भाई कोई सी का भी 1 रुपया भी वेस्ट में जाए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके मन में किसी भी तरीके का स्मार्ट वॉच को लेकर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर लेना। मैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी दे देता हूँ, आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज पे बात कर लेना, किसी भी टॉपिक पे करनी हो मेरे चैनल से रिगार्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद।